हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग आज देखेंगे अपने यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट है क्या? तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट वह होती है जो कि इन्वेस्टिगेटर पुलिस ऑफिसर जो है सो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब आपको इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट मतलब कि चार्जशीट जो है सो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करते हैं, तो उस पर क्या करते हैं कि उस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट जो है सो कॉग्निजेंस लेके अक्यूज्ड को वहाँ पे पनिशमेंट दे देती है। लेकिन मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को जो है सो किसी का कोई भी एविडेंस जो है सो वह नहीं डाला गया है और फिर से उन्हें डालना है और उन्हें तो पनिशमेंट मिल चुका है, तो अब किस तरीके से उन्हें बताया जाए। तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाती है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के थ्रू जो भी एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन आई होती है उसे क्या किया जाता है, यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट यही है। तो आइए इस पर देखते हैं कि मजिस्ट्रेट का क्या आया है। तो देखिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट कांट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इफ़ इट लेक्स फ्रेश एविडेंस आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है सो हमारे ट्रायल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके हाई कोर्ट के जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो इस पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर जो है सो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं जब तक कि उसमें फ्रेश एविडेंस एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फ्रेश एविडेंस नहीं आना चाहिए उनके आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है उसमें फ्रेश एविडेंस चाहिए उनको। तो फ्रेश एविडेंस के अकॉर्डिंग ही जो है सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो देखिए क्या कहा गया है। द सुप्रीम कोर्ट या रिसेंटली जो है सो आपको मंडे जनवरी 22 का यह केस है। तो ऑब्जर्व दैट इट would be impossible under the law for a judicial magistrate to take cognizance of a supplementary charge sheet submit after further investigation। उन्होंने क्या किया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आई थी उस पर ऑब्जर्व किया है कि जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले लिए थे सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर जो सबमिट की गई थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट की गई थी उस पर उन्होंने क्या किया गया, यहाँ पर कॉग्निजेंस ले लिया। इट डजंट कंटेन एनी फ्रेश ओरल, उसमें क्या था, कोई भी आपको नया तथ्य ओरली या डॉक्यूमेंट्री रूप से जो है सो एविडेंस में नहीं दिखाया गया था। जो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट जब फाइल की गई थी तो उस वक्त में जो उस पर जो भी मामले थे और जो भी उन्होंने किया था वहाँ पर, सो उसी को रिवेल्युएट करके जो है सो यहाँ पर क्या किया, फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसी को चेंज करके थोड़ा सा डाल दिया गया। तो रिवर्सिंग द कंक्यूरिंग फाइंडिंग द हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट, इस पर क्या किया गया कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने ही इस पर फैसला भी सुना दिया था। तो हमारे द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस Viswanathan noted that while submitting the supplementary charge sheet as result an order of a further investigation under सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 CRPC, जो कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है सेक्शन 173 ऑफ सब क्लॉज 8 CRPC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या किया गया उसमें कि यह जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है उन्होंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया गया कि यह जो है सो इसमें कोई भी नया जो है सो एविडेंस इसमें नहीं है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो हमारे चार्जशीट में फाइल की गई थी उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पर डाल दिया गया है। तो द investigating officer shall mention the new evidence found the substance the conclusion draw him otherwise such supplementary charge sheet lack investigation। कहा जा रहा है कि आपको नया ओरली या फिर डॉक्यूमेंट्री रूप से एविडेंस उसमें जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें आपको फाइल करना होगा, तभी आप यहाँ पर उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपका वह जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और इस पर कोई भी आपको इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। देखिए यहाँ क्या प्रोविज़न निकला। द प्रोविज़न फॉर सबमिटिंग अ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इन्फर दैट फ्रेश ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी ऑब्टेन्ड रेदर देन रिवोल्यूटिंग एंड रिसेशनिंग द मटेरियल ऑलरेडी कलेक्ट एनी कंसिडर बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो ऑलरेडी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन था उसी को जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल कर दिया गया था बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी व्हाइल सबमिटिंग द इनिशियल पुलिस रिपोर्ट। जो इनिशियल पुलिस रिपोर्ट था उसी को वापस से
किया गया था फाइल, तो यही नोन एज द चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसी को फिर से फाइल कर दिया गया था यहाँ पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। देखिए इशू क्या हुआ, द क्वेश्चन अपीयर्स बिफोर द कोर्ट वेदर द फ्रेमिंग ऑफ charges against the applicant accused person on the basis of supplementary charge sheet submitted pursuant to the completion of the further investigation substantiable अंडर लॉ। यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्या सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब सबमिट की जाती है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करने के बाद जो है सो यहाँ पर क्या है कि उस पर जो है सो हमारे मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व किया गया है, बताया गया है कि द कोर्ट स्टार्टेड दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कांट सबमिट द सप्लीमेंट्री चार्जशीट ओनली व्हेन फर्दर एविडेंस वेदर ओरली या डॉक्यूमेंट्री इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द प्रेजेंट के सप्लीमेंट्री चार्जशीट रिलीज अपॉन द सेम लैब रिपोर्ट इन्फॉर्म चार्जेस against the accused as was relied upon the investigation officer submitted earlier charge जो earlier चार्जशीट फाइल की गई थी उसी को फिर से यहाँ पर जो है सो फाइल कर दिया गया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी कोई भी चेंजेज यहाँ पर ओरली या डॉक्यूमेंट्री रूप से नहीं हुआ है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ पर यदि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, एक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उसमें कोई भी आपको न्यू एविडेंस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं जिसमें कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोई नया एविडेंस नहीं आया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर एक्ट तभी कीजिएगा जब आपको कोई नया एविडेंस आएगा। तो न्यू एविडेंस ओरली या डॉक्यूमेंट्री रूप से नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है सो ऐसा कहा गया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देखते हैं केस क्या है। तो मैरिन फसुद्दीन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ अगौडी, अगौडी कर्नाटक का है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो है सो यह एफआईआर किया गया था और यहाँ पर जो है सो ये क्या हुआ कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो आपको है न्यू एविडेंस या अर्ली एविडेंस जो है सो आपको यहाँ पे होने चाहिए, तभी जाकर आप जो है सो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोई भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो यही सारी जो है सो हम लोग रिसेंट अपडेट के बारे में आए के वीडियोज़ में देखेंगे। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करें और हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।